नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही अनोखी चीज है विश्लेषण के लिए। ये 03 अक्टूबर 2025 की प्रातः मुरली का विश्लेषण है और ये काफी दिलचस्प है क्योंकि ये आध्यात्मिक बातों को विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। और इसकी खास बात यह भी है कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी का मिला जुला प्रयोग है। स्रोत में ही ऐसा था। हाँ, शायद समझने समझाने में आसानी हो इसलिए। हाँ, हो सकता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन कनेक्शनों को थोड़ा गहराई से समझें और जो मुख्य ज्ञान या नजरिया इसमें दिया गया है उसे पकड़ें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बड़े उत्सुकता जगाने वाले विचार से होती है। हाँ? क्या दीपावली का असली मतलब न्यूरोबायोलॉजिकल री-इल्यूमिनेशन हो सकता है? सुनने में काफी अलग है ना? इस पर तो आगे बात करेंगे ही, लेकिन पहले स्रोत एक और बड़ी काव्यात्मक तस्वीर पेश करता है। अच्छा। स्रोत में सच्चे सच्चे परवाने और एक माशूक यानी शिव बाबा का जिक्र है। कहा है कि परवाने जैसे माशूक पर फिदा होते हैं। ये सुनने में तो बड़ा खूबसूरत रूपक है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? हाँ देखिए, ये रूपक तो बहुत गहरा है। जैसे परवाना होता है ना, वो बिना सोचे समझे खुद को दीपक की लौ में जैसे मिटा देता है। हाँ। यहाँ उसका मतलब है कि आत्मा अपने छोटे मैं को, मतलब अहंकार, और ये जो मैं शरीर हूं वाली भावना है, देह अभिमान, अच्छा, उसको त्याग कर एक परम ज्योति पर, जिसे यहाँ माशूक या शिव बाबा कहा है, उस पर पूरी तरह न्योछावर हो जाती है। ये सिर्फ बाहरी समर्पण नहीं है, ये अंदर से जुड़ने, एक होने की बात है। ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ भावना तक नहीं रखता, वो इसे शरीर और मस्तिष्क के लेवल पर भी देखता है। विज्ञान के नजरिए से? हाँ, विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब हमारा ध्यान या प्रेम किसी एक ऊंचे लक्ष्य पर या किसी पर पूरी तरह से टिक जाता है, फोकस हो जाता है, तो मस्तिष्क में कुछ खास केमिकल्स निकलते हैं, जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है। अच्छा, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन। जी, डोपामाइन से प्रेरणा मिलती है, खुशी मिलती है, और ऑक्सीटोसिन से जुड़ाव, शांति की भावना पैदा होती है। तो जब ध्यान एक जगह टिकता है तो भक्ति में तीव्रता आती है, मन शांत होता है, तनाव कम होता है। तो ये सिर्फ एक इमोशनल चीज नहीं हुई, इसका सीधा असर हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री पर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। और इससे भी आगे स्रोत इशारा करता है कि ये प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारे ब्रेन की वायरिंग को बदलने की क्षमता। जैसे बिजली की वायरिंग होती है ना, हाँ। वैसे ही हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के कनेक्शंस होते हैं। तो जब हम लगातार किसी पॉजिटिव चीज पर ध्यान लगाते हैं तो पुरानी जो नेगेटिव आदतें हैं, जिन्हें स्रोत में विकार कहा गया है, जैसे गुस्सा, लोभ, हाँ। उनके जो रास्ते हैं ब्रेन में, वो कमजोर पड़ने लगते हैं और नई पॉजिटिव आदतें जैसे पवित्रता, शांति, सेल्फ कंट्रोल, इनके रास्ते मजबूत होते जाते हैं। अरे वाह, ये तो एक तरह से दिमागी रीवायरिंग हो गई। बिल्कुल, एक तरह की मेंटल री इंजीनियरिंग समझ लीजिए। कमाल है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात थी, स्रोत में आशिक माशूक वाली। कहा गया है कि ज्ञान मार्ग में असली माशूक एक ही है, परमात्मा। अच्छा। जबकि भक्ति मार्ग में कई हो सकते हैं। हाँ। अलग अलग देवी देवता, गुरु। हाँ। इस फर्क का क्या महत्व बताया है? यहाँ स्रोत प्रेम के प्रकार और उसके ब्रेन पर असर के बीच एक बहुत सूक्ष्म सा अंतर बता रहा है। अच्छा। जब प्रेम या भक्ति का आधार शरीर होता है या कोई व्यक्ति या कोई बाहरी रूप, तो अक्सर ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है। लिम्बिक सिस्टम? हाँ, ये सिस्टम हमारी भावनाओं से, इच्छाओं से और जो फौरी खुशी या दुख मिलता है ना, उससे जुड़ा है। तो इस तरह का प्रेम या सुख अक्सर टेम्परेरी होता है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। ठीक है। लेकिन जब प्रेम का आधार आत्मा होती है, जैसा ज्ञान मार्ग में बताया है, मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, हाँ। तो ब्रेन के दूसरे हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं, खासकर फ्रंटल लोब और जो हायर कॉर्टिकल सेंटर्स हैं। फ्रंटल लोब, ये तो सोचने समझने वाला हिस्सा है। बिल्कुल, ये हिस्से तर्क, विवेक, इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और गहरी स्थायी शांति और आनंद से जुड़े हैं। स्रोत इसे शायद प्रेम की एक हायर न्यूरोबायोलॉजी कह रहा है, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें इमोशनल थकावट या बर्नआउट नहीं होता, बल्कि रिचार्जिंग होती है। हाँ, निरंतर आंतरिक ऊर्जा मिलती है, रिचार्जिंग होती है। ये एकाग्रता ब्रेन को थकाती नहीं बल्कि एम्पावर करती है, मजबूत बनाती है। ये समझना तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक आध्यात्मिक सिद्धांत को ब्रेन साइंस से जोड़ा जा रहा है। चलिए अब जरा बड़े स्केल पर चलते हैं, कॉस्मिक लेवल पर। जी।
स्रोत में निर्वाण धाम या परम धाम का जिक्र है। बताया है कि आत्मा और बाबा मतलब परमात्मा दोनों वहीं से आते हैं। लेकिन आत्मा शरीर लेकर दुनिया में आती है, जबकि परमात्मा बिना शरीर के आते हैं और उनका काम है रामराज्य स्थापित करना। इसे कैसे समझे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कैनवस है। अगर हम स्रोत के इस विचार को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो निर्वाण धाम को शायद परम शांति, परम शुद्धता और पूर्ण व्यवस्था की स्थिति मान सकते हैं। व्यवस्था, ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक जीरो एंट्रोपी स्टेट के जैसा है। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था, डिसऑर्डर। बिल्कुल। एंट्रोपी मतलब बिखराव, अव्यवस्था। तो जीरो एंट्रोपी मतलब जहां कोई बिखराव नहीं है, सिर्फ शुद्ध व्यवस्था और स्थिरता। ठीक। तो स्रोत के अनुसार जब आत्मा अपने मूल स्वरूप से भटककर दुनियावी चीजों में फंसती है, तो उसमें और दुनिया में एंट्रोपी बढ़ने लगती है। मतलब डिसऑर्डर बढ़ने लगता है। जी हाँ, अव्यवस्था, गिरावट, दुख, बीमारियां, ये सब बढ़ने लगता है। तो इस नजरिए से देखें तो परमात्मा का आना एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है। रीसेट बटन। हाँ, जैसे कोई सिस्टम बहुत बिगड़ जाए तो उसे रीसेट करके वापस ओरिजिनल सेटिंग पर लाते हैं ना? हाँ, लाते हैं। वैसे ही परमात्मा आकर चेतना को उसकी मूल, व्यवस्थित और शांत स्थिति में वापस लाने का काम करते हैं। और इसी से जुड़ा है राम राज्य बनाम रावण राज्य का विचार। बिल्कुल। स्रोत कहता है राम राज्य मतलब पवित्रता, सुख, शांति, सद्भाव और कम जनसंख्या, जबकि रावण राज्य मतलब अपवित्रता, दुख, अशांति, अराजकता, विशाल जनसंख्या और 5 विकार। क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक या सामाजिक कनेक्शन है? बिल्कुल है। यह आध्यात्मिक बात सीधे सीधे सामाजिक और पर्यावरणीय व्यवस्था से जुड़ जाती है। अच्छा। सोचिए, जब किसी समाज में लोगों की इच्छाएं लिमिटेड होती हैं, नैतिक मूल्य ऊंचे होते हैं और लोग आंतरिक शांति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो लाइफस्टाइल अपने आप सस्टेनेबल हो जाती है ना? लोग प्रकृति के साथ, एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते हैं। रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसे हम राम राज्य की गुणों से जोड़ सकते हैं, जहां कम लोग हैं और बैलेंस है। और इसका उल्टा, इसके विपरीत, जब समाज में अनकंट्रोल्ड इच्छाएं, मटीरियलिज्म, करप्शन, स्वार्थ बढ़ता है, जिससे स्रोत 5 विकारों का प्रभाव कहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ, तो उसका नतीजा क्या होता है? ज्यादा जनसंख्या, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल, पर्यावरण का असंतुलन, सामाजिक तनाव, झगड़े। ये रावण राज्य के लक्षण हो गए। बिल्कुल। बाहरी चमक दमक दिख सकती है, लेकिन पीछे गहरी अव्यवस्था होती है। हाँ, ये तो आजकल की दुनिया में काफी हद तक दिखता भी है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ वैज्ञानिक स्टडीज भी इस दिशा में इशारा करती हैं, अलग कॉन्टेक्स्ट में, पर करती हैं। जैसे हार्टमैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है कि व्यक्ति की जो हार्ट रेट की लयबद्धता है, हार्ट कोहेरेंस जिसे कहते हैं। हार्ट कोहेरेंस, हाँ, और अगर ग्रुप में ये कोहेरेंस हो तो उसका आसपास के माहौल पर असर पड़ सकता है। इसी तरह महर्षि प्रभाव पर कुछ पुरानी स्टडीज हुई थी। हाँ, सुना है मैंने। उन्होंने दावा किया था कि जब किसी शहर में काफी लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो वहां क्राइम रेट कम हो सकता है। अब ये स्टडीज विवादास्पद हो सकती हैं, लेकिन वो इस विचार को बल देती हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना और आंतरिक स्थिति का बाहरी दुनिया पर, पर्यावरण पर, समाज पर असर पड़ सकता है। ये विचार कि हमारी इनर स्टेट बाहरी दुनिया को बदल सकती है, ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, अब त्योहारों पर आते हैं। स्रोत में दिवाली और दशहरे का जिक्र है। जी। बारी दिवाली तो हम सब जानते हैं, दिए जलाना, सफाई करना, लेकिन स्रोत असली दिवाली की बात करता है। ये क्या है? स्रोत के अनुसार असली दिवाली बाहरी दियों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये है आत्मा रूपी दिए की ज्योति का फिर से जलना, उसका रीइल्यूमिनेट होना। आत्मा का दिया? हाँ, माना जाता है कि समय के साथ माया या अज्ञान के असर से आत्मा की जो अपनी चमक है, शक्ति है, वो धुंधली हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो परमात्मा ज्ञान और याद की विधि से उसी बुझती हुई ज्योति को फिर से जगाते हैं, उसे शक्तिशाली बनाते हैं। और यहीं पर वो न्यूरोबायोलॉजिकल रीइल्यूमिनेशन वाली बात फिट होती है। एग्जैक्टली। हाँ। आधुनिक विज्ञान ने दिखाया है कि नियमित ध्यान, मेडिटेशन से ब्रेन में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बदलाव आते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे रिसर्च बताती है कि ध्यान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर सकता है, जो सोचने समझने वाला हिस्सा है। जी, जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है।
साथ ही कुछ ध्यान तकनीकों से पीनियल ग्रंथि की एक्टिविटी में भी बढ़ोतरी देखी गई है। पीनियल ग्रंथि, हाँ। इसे तो तीसरी आंख भी कहते हैं। हाँ, कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे तीसरी आंख या आंतरिक प्रकाश के अनुभव से जोड़ा जाता है। तो जब स्रोत कहता है कि बाबा आत्मा की ज्योति जगाते हैं, हाँ। तो शायद इसका एक मतलब ये भी है कि ये प्रोसेस ब्रेन और बॉडी के लेवल पर ऐसे बदलाव लाता है जिससे आंतरिक शांति, स्पष्टता और एक तरह के इनर लाइट का अनुभव वास्तविक हो जाता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं रहती, एक एक्सपीरियंशियल रियलिटी बन सकती है। वाह। तो दीपावली का ये अर्थ तो बिल्कुल ही नया और गहरा है, हमारे अपने अंदर के प्रकाश को फिर से जगाना, जिसका शायद हमारी न्यूरोबायोलॉजी पर भी असर होता है। बिल्कुल। और फिर दशहरा। बाहरी दशहरा रावण का पुतला जलाना है, बुराई पर अच्छाई की जीत। असली दशहरा क्या है? जैसे बाहरी दिवाली का आंतरिक अर्थ है, वैसे ही भारी दशहरे का भी। स्रोत कहता है कि असली दशहरा है अपने अंदर बैठे रावण को जलाना। अंदर का रावण। हाँ, और ये रावण कौन है? ये हैं वो 5 मुख्य नेगेटिव आदतें या विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अच्छा। इन्हें ही इंसान का असली दुश्मन माना गया है, जो उसकी शांति और खुशी छीन लेते हैं। सही बात है। तो जब हम कॉन्शियसली इन विकारों को छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, उन पर जीत पाते हैं, तो ये हमारे ब्रेन के न्यूरल रिवॉर्ड सिस्टम को रीप्रोग्राम करने जैसा है। रिवॉर्ड सिस्टम? हाँ। अक्सर ये विकार हमें थोड़ी देर की खुशियां उत्तेजना देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं। जब हम इनसे हटकर शांति, प्रेम, संतोष जैसे गुणों को बढ़ाते हैं, तो ब्रेन में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स का लेवल बढ़ता है, जो गहरी और स्थायी खुशी, वेलबींग, संतुष्टि की भावना से जुड़े हैं। तो असली दशहरा रोज का काम है? बिल्कुल। ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि रोजाना अपने अंदर की बुराइयों पर जीत पाने की प्रक्रिया है। यानी ये त्योहार सिर्फ बाहरी रस्में नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव के शक्तिशाली सिंबल और मौके हैं। जी हाँ। आगे स्रोत में स्वदर्शन चक्रधारी बनने की बात है और कहा है कि ब्राह्मण ही असली स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये स्वदर्शन चक्र क्या है? कोई हथियार? नहीं, ये कोई फिजिकल हथियार या चक्र नहीं है। ये ज्ञान का चक्र है, आत्मचिंतन का चक्र। अच्छा। स्व मतलब अपना और दर्शन मतलब देखना या जानना। तो स्वदर्शन चक्र चलाने का मतलब है खुद को गहराई से जानना और सृष्टि के चक्र को समझना। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 3 मुख्य बातें आती हैं। पहला, मैं कौन हूं? जिसका जवाब है मैं आत्मा हूं। हाँ, मैं एक शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। दूसरा, मेरा कर्म चक्र क्या है? मतलब मेरे कर्मों का मेरे भविष्य पर क्या असर होता है? मेरे 84 जन्मों का चक्र कैसे चलता है? मैं इस चक्र में कहाँ हूं? और तीसरा, दुनिया का चक्र कैसे चलता है? ये सृष्टि सतयुग से शुरू होकर त्रेता द्वापर से होते हुए कलयुग तक कैसे पहुंचती है और फिर ये साइकिल कैसे रिपीट होती है? ठीक है। ये ज्ञान का चक्र जब बुद्धि में लगातार घूमता है तो व्यक्ति भ्रम और मोह से मुक्त होता है, उसे क्लैरिटी मिलती है। इसका भी कोई साइंटिफिक लिंक है? हाँ, एक तरह से। विज्ञान के नजरिए से देखें तो सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्मचिंतन ब्रेन के एक खास नेटवर्क को एक्टिवेट करता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN कहते हैं। DMN? जी, ये नेटवर्क तब एक्टिव होता है जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं या दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर DMN बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो इंसान ख्यालों में खोया रह सकता है, लेकिन जब इस आत्मचिंतन को माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस के साथ बैलेंस किया जाता है तो ये क्रिएटिविटी बढ़ाता है, मेंटल क्लैरिटी लाता है और इंसान बेहतर निर्णय ले पाता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार यही आंतरिक स्पष्टता और ज्ञान की शक्ति भविष्य में चक्रवर्ती राजा या विश्व शासक बनने का आधार बनती है। मतलब बाहरी राजाई से पहले स्वराज्य। तो स्वदर्शन चक्र असल में सेल्फ नॉलेज और वर्ल्ड नॉलेज का संगम है जो हमें एम्पावर करता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और पावरफुल बात है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना। स्रोत कहता है कि ये परमात्मा की याद से शक्ति लेकर संभव होता है। परमात्मा खुद वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं और अपने बच्चों को भी बनाते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है?
याद का सीधा मतलब है परमात्मा का ध्यान करना, उनसे मेंटली कनेक्ट होना। इसे एक तरह का गहरा मेडिटेशन समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, वैज्ञानिक रिसर्च ने दिखाया है कि गहरी ध्यान की अवस्था में ब्रेन में गामा ब्रेन वेव्स बढ़ सकती हैं। गामा वेव्स? हाँ, गामा ब्रेन वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी लगभग 40 हर्ट्ज होती है। ये गामा तरंगे हायर लेवल के मेंटल फंक्शन से जुड़ी हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, चेतना का इंटीग्रेशन, किसी चीज में मास्टरी हासिल करना, और यहां तक कि गहरी इंसाइट या पीक एक्सपीरियंस से भी। अच्छा। तो स्रोत के अनुसार परमात्मा ज्ञान और शक्ति का अनलिमिटेड सोर्स है, सागर है। जब आत्मा याद द्वारा उस सोर्स से जुड़ती है तो वो मानो अपनी बैटरी चार्ज करती है। चार्ज करती है? हाँ। इससे मेंटल स्टैमिना बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, कई गुना। तो व्यक्ति अंदर से मजबूत हो जाता है। बिल्कुल, इतना शक्तिशाली महसूस करता है कि बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से हिला नहीं पाती। यही आंतरिक शक्ति अथॉरिटी का अनुभव कराती है, अपने मन और इंद्रियों पर अथॉरिटी, परिस्थितियों पर अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी बाहरी पद से नहीं बल्कि अंदरूनी शक्ति और कनेक्शन से आती है? जी हाँ। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्रोत में एक वरदान भी दिया गया है, वर्ल्ड महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। और इसमें खास बात यह कही है कि सिर्फ अपनी परीक्षा पास नहीं करनी बल्कि दूसरों को भी पास कराने लायक शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। ये कैसे होता है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं, ये विश्व कल्याण की भावना है। जब हम समानुभूति या एम्पैथी डेवलप करते हैं, मतलब दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने की क्षमता। हाँ, तो हमारे ब्रेन का एम्पैथी नेटवर्क एक्टिव होता है। इसमें इंसुला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जैसे हिस्से आते हैं। अच्छा। ये नेटवर्क हमें न सिर्फ दूसरों की फीलिंग्स समझने में मदद करता है बल्कि उनमें मदद करने की प्रेरणा भी देता है। ठीक है। अब जब ये एम्पैथी परमात्मा से मिली शक्तियों के साथ जुड़ जाती है तो व्यक्ति सिर्फ महसूस नहीं करता बल्कि दूसरों के कमजोरियों को दूर करने, उन्हें शक्ति देने में सक्षम बनता है। अच्छा। यही है सर्वशक्तियों से संपन्न होकर विश्व कल्याणकारी बनना, स्रोत की भाषा में वर्ल्ड बेनिफैक्टर बनना। मतलब खुद पावरफुल बनकर दूसरों को भी पावर देना, उन्हें ऊपर उठाना। बिल्कुल। ये तो जिम्मेदारी का एक बहुत ऊंचा लेवल है। और इसी से जुड़ा एक बहुत प्रैक्टिकल सा स्लोगन भी है स्रोत में, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर क्या ये सच है? हाँ, साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये काफी हद तक सही है। कैसे? सोचिए, किसी इंसान में बहुत सी अच्छी बातें हो सकती हैं। वो इंटेलिजेंट हो सकता है, मेहनती हो सकता है, दयालु हो सकता है, लेकिन अगर उसमें गुस्से की एक बहुत तेज कमजोरी है, हाँ। तो एक झटके में उसका गुस्सा उसकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर सकता है, उसके रिश्ते बिगाड़ सकता है, उसका काम खराब कर सकता है ना? सही बात है। इसे हम अमिगडाला हाईजैक के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। अमिगडाला हाईजैक? हाँ, अमिगडाला हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो इमोशनल रिस्पॉन्स, खासकर डर और गुस्से को कंट्रोल करता है। जब कोई तेज नेगेटिव इमोशन हावी होता है तो वो हमारे सोचने समझने वाले ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लेता है। अच्छा। और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। एक कमजोरी जैसे आलस्य या टालमटोल, वो भी हमारी सारी प्लानिंग और टैलेंट को बेकार कर सकती है। इसीलिए स्रोत का ये कहना कि कमजोर संस्कार या आदत को टाइम पर पहचान कर उसे खत्म करना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह की न्यूरल हाइजीन है। न्यूरल हाइजीन मतलब? या मानसिक स्वच्छता। जैसे हम रोज नहाकर शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही अपनी मेंटल और इमोशनल कमजोरियों पर नजर रखकर उन्हें दूर करने की कोशिश करना जरूरी है, ताकि हमारी बाकी की जो अच्छी क्वालिटीज हैं, जो शक्तियां हैं, वो इफेक्टिव रह सकें। न्यूरल हाइजीन, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अपनी मानसिक आदतों की सफाई। वाह। अच्छा, अब हम विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। स्रोत में एक अव्यक्त संकेत दिया गया है, मानस सेवा करो, लाइट हाउस माइट हाउस बनो। इसका क्या अर्थ है? मानस सेवा यानी मनसा सेवा। मनसा मतलब मन से, विचारों से, भावनाओं से की जाने वाली सेवा। ये फिजिकल सेवा से अलग है। ठीक है। लाइट हाउस बनने का मतलब है, जैसे लाइट हाउस अंधेरे में जहाजों को रोशनी दिखाता है ना, वैसे ही अपने शांत, स्थिर और पॉजिटिव विचारों से, अपने ज्ञान के प्रकाश से जो आत्माएं भटक रहे हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाना, उन्हें शांति और आशा देना। और माइट हाउस?
और माइट हाउस बनने का मतलब है शक्ति का घर बनना। माइट मतलब शक्ति। अच्छा, माइट मतलब शक्ति। हाँ, यानी अपनी आंतरिक शक्तियों और परमात्मा से मिले योग की शक्ति द्वारा दूसरों को बल देना, उनकी हिम्मत बढ़ाना, उनकी कमजोरियों को दूर करने में मदद करना, और ये सब बिना कुछ कहे अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से, स्पंदनों के द्वारा। क्या विचारों और भावनाओं की इतनी शक्ति होती है कि वो दूसरों तक पहुंच सके और उन्हें असर कर सके? विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जहां विज्ञान अभी भी पारंपरिक सीमाओं को टटोल रहा है, लेकिन कुछ दिलचस्प इशारे जरूर हैं। जैसे? विज्ञान ये तो मानता है कि हमारे विचार और भावनाएं ब्रेन में इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्टिविटी पैदा करते हैं, जिन्हें ईईजी जैसी मशीनों से माप सकते हैं। हाँ। हमारे हार्ट की भी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारी इमोशनल स्टेट के हिसाब से बदलती है और शरीर के बाहर तक फैलती है। हार्ट कोहेरेंस स्टडीज में ये देखा गया है। जहां तक विचारों के दूसरों पर असर की बात है, कुछ रिसर्च जैसे वो महर्षि प्रभाव वाली स्टडीज जी, जिनका हमने पहले जिक्र किया, हाँ, या ग्रुप मेडिटेशन के इफेक्ट्स पर हुई रिसर्च, ये दावा करती हैं कि फोकस्ड, पॉजिटिव, कलेक्टिव इंटेंशन का माहौल पर मेजरेबल इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे क्राइम रेट या एक्सीडेंट रेट में कमी। अच्छा। हालांकि इन स्टडीज की मेथोडोलॉजी और नतीजों पर साइंटिफिक कम्युनिटी में बहस है, लेकिन ये इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि शायद हमारे विचार और इरादे सिर्फ हमारे अंदर तक सीमित नहीं है। स्रोत जब मानस सेवा की बात करता है तो वो शायद इसी गहरे लेवल के प्रभाव की बात कर रहा है कि हमारे शुद्ध और शक्तिशाली विचार कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पॉजिटिवली असर कर सकते हैं, शायद किसी क्वांटम लेवल पर, जैसा कुछ लोग मानते हैं। ये विचारों की शक्ति का एक बहुत गहरा और अभी भी खोजा जा रहा पहलू है। तो आज की इस चर्चा से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। जी बिल्कुल। इनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है। हाँ, जिससे शायद ये बातें कुछ लोगों के लिए ज्यादा रिलेटेबल या समझने लायक बन सकें। बिल्कुल। हमने समझा कि दिवाली और दशहरे जैसे त्योहारों के पीछे गहरे आंतरिक परिवर्तन का संदेश है। अपने आत्मा की ज्योति जगाना और अंदर के विकारों को खत्म करना। हाँ, और स्वदर्शन चक्र द्वारा आत्मचिंतन और परमात्मा की याद से जुड़ने पर कैसे आंतरिक शक्ति और स्पष्टता यानी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बन सकते हैं। और ये भी कि हमारी एक कमजोरी भी हम पर कितना गहरा असर डाल सकती है, और हमारी मानस सेवा यानी शुद्ध विचारों में भी दूसरों की मदद करने की शक्ति हो सकती है। बिल्कुल। और ये सब सोचने पर एक गहरा सवाल मन में उठता है। क्या? अगर वाकई आध्यात्मिक अभ्यासों का हमारे ब्रेन और बॉडी पर इतना गहरा असर पड़ता है, जैसे ये स्रोत और कुछ वैज्ञानिक रिसर्च इशारा करते हैं, हाँ। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इन सिद्धांतों को, खासकर आंतरिक परिवर्तन, न्यूरल हाइजीन यानी अपनी कमजोरियों पर एक्टिवली काम करना, और मानस सेवा यानी पॉजिटिव इरादे रखना अपने जीवन में गंभीरता से लागू करें, तो इसका हमारे समाज और दुनिया की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर क्या असर हो सकता है? क्या हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर एक ज्यादा शांत, संतुलित और सद्भावपूर्ण दुनिया बना सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, ये विचार कि हम सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को बदलकर बाहरी दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत सशक्त है। इस पर विचार करना सार्थक हो सकता है। वाकई ये सोचने के लिए एक शक्तिशाली विचार है। इस गहन विश्लेषण